हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। सबसे पहले आपको माइक्रो का मीनिंग पता होना चाहिए। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव, यानी कि जो जीव छोटे छोटे होते हैं जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते उनको क्या बोलते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फ्रेंड एंड फॉय यानी कि दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे दोस्त और दुश्मन कैसे हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता चल गया हमें क्या होता है। जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम आसपास तो होते हैं लेकिन जिन्हें हम देख नहीं सकते, उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है, क्या है, ब्रेड। यानी कि रेनी सीजन में अगर आप ब्रेड को रख दोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। ख़राब होने के बाद उसके ऊपर है ना ग्रेइश वाइट पैचेस हो जाएंगे, यानी कि धब्बे धब्बे से हो जाएंगे। उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास से आप पहले भी खेलते भी हो, बचपन में भी, वो छोटा छोटा आता है वो वाला। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए दो एक्टिविटी करेंगे, यानी कि कलेक्ट करेंगे, हम मिट्टी को कलेक्ट करेंगे, एक बीकर में डालेंगे यानी कि बर्तन में डालेंगे और उसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी डालेंगे तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी, कुछ देर बाद बैठ जाएगी। अब उस जो मिट्टी वाला पानी है उसमें से पानी लेंगे हम और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। ओके, अब एक एक्टिविटी 2.2 है, उसके अंदर क्या करना है कि हमने पानी लेना है तालाब से, हमने ग्लास स्लाइड पे स्प्रेड करना है। ग्लास स्लाइड हमें लैब्स में देखने को मिलती है, कांच की बनी होती है वो, और उसको क्या कर देंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे। अब इन दोनों एक्टिविटी से हमें पता क्या चला कि मिट्टी और पानी में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। लेकिन इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि फंगस लगना, फुई लग जाना ब्रेड पे या फिर रोटी पे। अगर रेनी सीजन में ऐसे रख देंगे हम 2-4 दिनों के लिए तो उस पर क्या लग जाएगी, फुई लग जाएगी, फंगस लग जाएगी, मतलब कि उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। लेकिन बाकी सभी चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 4 टाइप्स के हैं। कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गे, ठीक है। ये चारों टाइप्स के हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक टाइप है वायरस। वायरस भी एक तरह का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैसे है, वो भी माइक्रोस्कोप के अंडर ही देखा जाएगा। जैसे कि अभी कोरोना वायरस जो फैला हुआ है वो ऐसे तो नहीं दिखता ना कि ये रहा कोरोना वायरस, तो हमें माइक्रोस्कोप के अंडर पता चलता है। लेकिन इसकी एक क्या है खासियत है, मतलब ये दूसरों से अलग कैसे है, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करता है हमारे शरीर के अंदर। यानी कि अगर ये किसी के शरीर के अंदर है या फिर प्लांट में है, एनिमल में है, तभी ये बढ़ेगा या तभी ये फैलेगा। अगर ये बाहर है, मान लो अगर किसी टेबल पे रखा हुआ है कि ये वायरस है, इसमें वायरस है, तो ये फैलेगा नहीं, क्योंकि बाहर ये कैसा होता है, निर्जीव होता है, यानी कि इसके अंदर जीवन नहीं होता, मरा हुआ होता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जाते ही क्या होता है, ये जीवित होता है, यानी कि जिंदा होता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे हुए हैं। कोल्ड, कोल्ड हो जाना आपको पता है, ज़ुकाम हो जाता है, फ्लू हो जाता है, या खांसी हो जाती है, और कुछ सीरियस डिसीज़ भी हो जाते हैं, जैसे कि पोलियो। पोलियो का इंजेक्शन लगता है और पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, ठीक है। और चिकन पॉक्स यानी कि स्मॉल स्मॉल पैचेस हो जाते हैं हमारी पूरी बॉडी पे, स्मॉल छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स। ये वायरस से फैलने वाली डिसीज़ है। अब कुछ डिसीज़ है जो कि प्रोटोजोआ से फैलती है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन सी है, डायसेंट्री। कौन सी है, डायसेंट्री। डायसेंट्री का मतलब होता है पेट का खराब हो जाना, यानी कि हमें लूज़ मोशन लग गए हैं, ऐसी बीमारी हो जाना। अब मलेरिया, मलेरिया का फीवर हो जाता है ना, एक सीज़न में आता है मलेरिया, जैसे कि बारिश के मौसम में आ गया, क्योंकि पानी क्या है, खड़ा रहता है, उसके अंदर मच्छर वगैरह आते रहते हैं, तो क्या हो जाता है, मलेरिया फीवर हो जाता है, मच्छर जो हमें काटते हैं उससे। अब टाइफाइड है और ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है टीबी की बीमारी हो जाती है। आपने टीवी में ऐड में भी देखा होगा कि टीबी की बीमारी हो गई है, बहुत ज़्यादा वो खांसी आती रहती है, वो वाली। वो कैसी है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, बैक्टीरिया से होती है ये डिसीज़, ठीक है। जैसे कि अब बैक्टीरिया क्या है, ऐसे दिखता है बैक्टीरिया, इस तरीके का, ठीक है, बैक्टीरिया। उसके बाद क्या है, एल्गे। क्या होता है, एल्गे को हम, जैसे कि काई लग जाती है ना, काई तो आपने सुना होगा, जहाँ पे पानी बहता रहता है वहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रीन ग्रीन सी डिपोजिशन हो जाती है, वो क्या हो जाती है, काई लग जाती है। उसके एग्जाम्पल है स्पाइरो गायरा। स्पाइरो गायरा एक एग्जाम्पल है एल्गे का, ठीक है।
फोम होती है। और है क्लैमिडोमोनास, ये भी एक एग्जाम्पल है। आपको एक एग्जाम्पल याद कर लेना है स्पाइरोगायरा वाला, ओके। अब प्रोटोजोआ, जिससे क्या होता था, हमारा पेट वगैरह ख़राब हो जाता था, मलेरिया हो जाता था, वो कौन सा है, एमीबा और पैरामीशियम, ओके। फंजाई, फंजाई में क्या है, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड यानी कि ब्रेड पे जो फंजाई लग जाती है वो वाली। और क्या होती है, जो हम खाते भी हैं, एक फंजाई मशरूम है ना, वो भी एक फंजाई का ही टाइप होता है, ओके। अब है ये है वायरस। वायरस देखो, जब टीवी में ऐड आती है तो कोरोना वायरस कुछ ऐसा दिखाया जाता है, कैसा दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है ना कोरोना वायरस। बाकी वायरसेस इस तरह के होते हैं, अलग अलग शेप्स के वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेयर डू ऑर्गेनिज्म लिव्स, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, वो रहते कहाँ पे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, यानी कि सिंगल सेल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, और कुछ मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल, जैसे ह्यूमन बींग्स है वो क्या है, मल्टी सेलुलर है ना, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। बैक्टीरिया जो है वो क्या है, सिंगल सेल का भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है, ठीक है। वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं, हर तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। आइस कोल्ड यानी कि बर्फ़ पड़ रही है वहाँ भी रह सकते हैं, हॉट क्लाइमेट में भी रह सकते हैं, यानी कि गर्मी में भी और सर्दी में भी बर्फ़ पड़ती है, जहाँ पे रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, और मार्शी लैंड यानी कि जहाँ पे नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि बारिश ज़्यादा अमाउंट में होती है, वहाँ सब रह सकते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, कुछ जो है वो हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, एग्जिस्ट फ्रीली, यानी कि फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं, बेनिफिट देते हैं, लाभ देते हैं ना, और कुछ कुछ क्या होते हैं, नुकसान भी देते हैं, जैसे कि बीमारी भी हो जाती है हमें। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे दोस्त की तरह हैं। बहुत सारे पर्पस है, जैसे कि दही बनती है, ब्रेड बनता है, केक बनता है। आपने देखा होगा दही, आपकी मम्मी रात को दूध को थोड़ा सा हल्का गर्म करके उसके अंदर दही डाल देती है थोड़ा सा, और सुबह क्या करता है, उसमें दही जम जाती है, आपने खाई है। ब्रेड जो होता है वो फूलता है, केक जो है वो भी फूलता है। ये सब क्या है, हमारे लिए अच्छे होते हैं, हम खाते हैं इनको, ठीक है। ये किससे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हैव बीन यूज फॉर अल्कोहल का प्रोडक्शन भी करता है, किसका, अल्कोहल का। आपने सुना होगा कि अंगूर से बनती है शराब, उसका भी प्रोडक्शन किससे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी होता है, जैसे कि इससे और क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे वेजिटेबल के पील्स यानी कि छिलके, एनिमल्स का जो रिमेन्स बच जाता है, या फिर फेसेस बच जाते हैं, जैसे कि गाय गोबर देती है, या फिर पेड़ों के पत्ते वगैरह, सब्जियों के छिलके, ये सब क्या हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, किस में, हार्मलेस में, यानी कि जो हमें नुकसान नहीं देते, ठीक है। और उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया जो है ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन दवाइयाँ बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। और एग्रीकल्चर में जो सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी यानी कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, यानी उपजाऊ शक्ति अच्छी होगी तभी तो फसल अच्छी होगी, तो उसके लिए भी क्या है, ये हेल्पफुल होती है, ताकि नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है, ठीक है। अब मेकिंग ऑफ कर्ड पढ़ते हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी कि दही जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं और ब्रेड कैसे बनाते हैं। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे दही के अंदर है ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। अगर आप दही को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो उसके अंदर बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मूव करते होते हैं, जो हमें ऐसे नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर हम उसके अंदर देख लेंगे तो हम दही नहीं खा पाएंगे। अब कर्ड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरियम कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस, जो क्या करता है, प्रमोट करता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, जो प्रमोट करता है किसको, कर्ड बनने को, यानी कि दूध से जब दही बन जाती है वो किसकी वजह से बनती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के। ये क्या करता है, ये क्या मल्टीप्लाई कर देता है मिल्क में और कन्वर्ट कर देता है दही के अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है, चीज़ में, पनीर होता है ना, पिकल अचार हो जाते हैं, और बहुत सारी फूड आइटम्स है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है, रवा, सूजी होती है ना, इडली और भटूरा, ये सब इसके अंदर, सबके अंदर क्या डालते हैं हम, थोड़ी थोड़ी दही भी डालते हैं, इनो भी डालते हैं। इनो से क्या हो जाता है, थोड़ी देर रख देते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा डो ना, छोटा डो से बड़ा डो बन जाता है, ठीक है।
बैक्टीरिया और यीस्ट यूज़ होता है इसमें। आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडली, जैसे कि इडली बनाते हैं हम, तो इडली के जब प्रिपेयर करते हैं हम थोड़ी देर उसको तैयार करके रख देते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि वो सेट हो जाए, यानी कि फर्मेंटेशन आ जाए उसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही हम किसको करते हैं? डोसा के बैटर को। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।